चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी का आज प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कमलनाथ का पुतला जलाया है। कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कमलनाथ पर राजीव गांधी फाउंडेशन को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। बीजेपी उपचुनाव में भी इसी मुद्दे को भुनाने की तैयारी में नजर आ रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आज बीजेपी के द्वारा किए गए प्रदर्शन की कि किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया है। बताया यह जा रहा है कि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि उस दौरान मंत्री रहते हुए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए चीन को फायदा पहुंचाने का काम कमलनाथ के द्वारा किया गया था, जिसके बाद अब उनसे जवाब मांगा जा रहा है। और इसको लेकर ये प्रदर्शन आज बीजेपी का देखने को मिल रहा है। चूंकि उपचुनाव के नजदीक आने के साथ साथ अब इस तरह की गतिविधियां और तेज होती दिखाई दे रही है। तो जब 24 सीटों पर उपचुनाव होना हो और उपचुनाव के बीच अगर कोई इस तरह के मामले निकलकर सामने आए तो फिर उसे भुनाने में कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं हटता है। और यही बीजेपी करती हुई भी दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से सवाल ये खड़े किए जाने लगे हैं कि आखिर 6 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो फिर इतने दिनों तक ये मुद्दा कहां दबा हुआ था? क्यों आखिर इतने दिनों तक इस मामले को लेकर सवाल नहीं खड़े किए गए? क्यों इतने दिनों तक आखिर इस मामले को लेकर कार्रवाई नहीं की गई? तो ये तमाम चीजें हैं जो कांग्रेस उठा रही है, लेकिन बीजेपी है कि इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। अब इसे आप बीजेपी का एक स्ट्रेटेजिकल प्लान भी समझ सकते हैं कि बीजेपी तमाम तरह के दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाकर कांग्रेस को इस मुद्दे पर खींच कर लाना चाह रही हो, ताकि इसी मुद्दे के इर्द गिर्द ये उपचुनाव घूमता नजर आए। हो सकता है कि इसके बाद कई और ऐसे मसले हो जो निकलकर सामने आते रहे, मगर वर्तमान समय में यही एक सबसे बड़ा मसला है जो यहां पर देखने को मिल रहा है, जिस पर सियासत चारों तरफ घूमती दिखाई दे रही है। पीछे तो हो जा भाई यार। जूते मारो साले को, चीन के दलालों को। धिक्कार है कमलनाथ, धिक्कार है सोनिया गांधी, धिक्कार है कांग्रेसियों। अरे तुम उन सैनिकों के लहू को बेच दिया तुमने, जिन सैनिकों ने सीने पर गोली खाकर देश के तिरंगे को लाल चोटियों पर फहराया, हिमालय की चोटियों पर जिन तिरंगों को फहराया गया, उन सैनिकों के स्वाभिमान को बेचने का काम श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने और कांग्रेस के तमाम दलालों ने किया है। दुर्भाग्य है। हम कमलनाथ जी आपकी निंदा करते हैं, सोनिया गांधी जी आपकी निंदा करते हैं, और देश से माफी मांगो और देश को बताओ कि ऐसी गांधी परिवार में क्या भुखमरी पड़ गई थी कि तुम्हें 90 करोड़ लाख रुपए की दलाली चीन से लेनी पड़ी। अरे तुमने सैनिक का लहू बेचा है, और सैनिक के लहू बेचने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, समझौतों की मेजों पर स्वर्णित लीलाम नहीं होगा, और अब की युद्ध हुआ तो फिर युद्ध विराम नहीं होगा। तो सुना आपने युद्ध की ललकार करते हुए नजर आ रहे हैं विधायक रामेश्वर शर्मा, और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तक को घेरने का काम किया है। और आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति निर्मित हो गई थी कि चीन से फंड दिया गया और पैसा यहां से उगाही की गई। तमाम तरह की बातें अब इस पूरे मामले को लेकर निकलकर सामने आ रही है। राजनीतिक चर्चाएं और ज्यादा तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात का अगर जिक्र किया जाए तो ये सब अगर होता दिखाई दे रहा है तो इसके इर्द गिर्द उपचुनाव की 24 सीटें भी दिखाई देने लगती हैं। ये कवायद कहीं ना कहीं उसे लेकर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कल ही जब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने शब्दों में कह दिया था कि यही तो सबसे बड़ा मुद्दा होगा उपचुनाव में कि आखिर किस तरह से जनता के साथ छलावा किया गया, जनता के साथ धोखा किया गया, और इस मुद्दे को जनता तक पहुंचना ही चाहिए। तो यह मुद्दा अब शायद बीजेपी अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती, और इसे ही भुनाकर पूरे मामले में उपचुनाव में पाला अपने तरफ करने की कोशिश लगातार की जाती रहेगी। तो प्रदर्शन शुरू हो चुका है, लगातार विरोध दर्ज कराया जा रहा है, बयानबाजी हो रही है,
नारों को बुलंद किया जा रहा है और पुतला दहन यहां पर होता हुआ दिखाई दिया है। भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर और विरोध जताया जा रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का पुतला जलाकर यहां पर उन पर आरोप लगाए जा रखे हैं कि तत्कालीन वाणिज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने देश की जनता के साथ धोखा किया और चीन के एजेंट के रूप में काम वो करती रखे। तो अब इस आरोप पर पलटवार भी शुरू हो चुका है और पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसको लेकर स्पष्ट किया है कि ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद और झूठे हैं। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, आज बीजेपी का मेगा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और यह उम्मीद थी कि इस तरह से प्रदर्शन कर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में बीजेपी लगी रहेगी, लेकिन सवाल यह कि क्या यही मात्र मुद्दा रहेगा, बाकी जो मुद्दे स्थानीय स्तर के हैं वो सब गौण होते नजर आएंगे या फिर कोई और नए मुद्दे भी निकलकर अब सामने आते दिखाई देंगे? होगा देखिए और क्या क्या मुद्दे निकल के सामने आते हैं, लेकिन आज की तारीख में जो नजर आ रहा है उसमें एक बात साफ है कि बीजेपी के तमाम मुद्दों के साथ साथ फिर वो चाहे डेवलपमेंट के हों या सरकार के कामकाज के हों, उनके साथ साथ चीन का जो एक मुद्दा है वो भी बीजेपी आने वाले उपचुनाव में जोर शोर से उठाएगी और इस चीन के मुद्दे के जरिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, पीसीसी के अध्यक्ष भी हैं और उपचुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही बड़ा चेहरा सामने होंगे। उनको घेरने के लिए अब एक नया जो पैंतरा है वो बीजेपी की ओर से चला गया है। आज प्रदेश भर में बीजेपी के इसी तरीके के जो विरोध प्रदर्शन हैं वो किए जा रहे हैं, पुतला दहन किया जा रहा है कमलनाथ पर और कमलनाथ को कहीं ना कहीं चीन का एजेंट तक करार दिया जा रहा है बीजेपी नेताओं की ओर से और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देश की जनता के साथ किस तरीके से जब केंद्रीय मंत्री रहे, वाणिज्य कर मंत्री रहे कमलनाथ, तो फिर उनके साथ में धोखा किया गया और राजीव गांधी फाउंडेशन को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। तो ये सारे मुद्दे हैं, देखना होगा कि क्या जनता के बीच में इन मुद्दों से बीजेपी को कोई फायदा होता है या नहीं। अच्छा शरद, एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे कि सत्ता पक्ष में रहते हुए सड़कों पर उतरकर पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करना और उनके पुतले जलाकर अब एक नया ट्रेंड सेट करना कि यही मुद्दा है जिसको हम उपचुनाव में भुनाएंगे, तो क्या ये बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी है कि दूसरे मुद्दों को कांग्रेस न भुना पाए, उन मुद्दों पर कहीं उपचुनाव न चला जाए तो अपने मुद्दे सेट कर दिए जाए और उस पर इनको उलझा दिया जाए कि जवाब देते रहें? क्या ये स्ट्रेटेजी है बीजेपी की? बिल्कुल, देखिए ये स्ट्रेटजी राजनीतिक तौर पर हो सकती है क्योंकि इसमें नजर यही आ रहा है कि बीजेपी चाहती है कि ये जो चीन का मुद्दा है वो मुद्दा बड़ा हो जाए, जनता के बीच में बड़ा हो जाए। जी शरद, इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ विधायक रामेश्वर शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसा रहा आज का प्रदर्शन और इसका क्या उद्देश्य? तो साफ है कि कांग्रेस को हिंदुस्तान ने पंडित नेहरू प्रधानमंत्री दिए, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री दिए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस को अनेक प्रदेशों में मुख्यमंत्री दिए। कांग्रेस ने देश के अंदर ए से लेकर जेड तक के भ्रष्टाचार किए तो भी हिंदुस्तान ने कांग्रेस को पसंद मतलब कहा कि ठीक है भैया आज सुधरो कल सुधरो। अरे तुम तो सैनिक का लहू बेच रहे हो। एक सैनिक हमारी बर्फ की चोटी पर खड़ा होकर चाइना से युद्ध लड़ रहा है और तुम चाइना से दलाली ले रहे हो और चाइना से मुंह मिला के बात कर रहे हो, हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हो, चाइना के सुर में मिला रहे हो, पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे हो, आतंकवादियों के सुर में सुर मिला रहे हो। अरे तुम हिंदुस्तान की राजनीतिक दल हो कि किसी आतंकवादी और दलालों की पार्टी, किसकी पार्टी हो? और इसलिए कमलनाथ जी उस समय वाणिज्य मंत्री थे, श्रीमती सोनिया गांधी के इशारे पर ये सारा लेन देन हुआ। तो सोनिया गांधी को हिंदुस्तान आज भाता नहीं है क्योंकि वो विदेश की बेटी है, उसे देश भाता नहीं है। हिंदुस्तान को उसकी न भाषा मालूम, न परिभाषा मालूम, न हिंदुस्तान की गंगा मालूम, न यमुना मालूम, न तहसीर मालूम, तो वो देश के प्रति नहीं। लेकिन कमलनाथ जी तुम तो हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए हो यार, तुमने तो इंदिरा गांधी के साथ भी काम किया है। आखिर हिंदुस्तान को बेचने कर आप क्या चाहते हो? क्या अभी भी आपका पेट नहीं भरा? 90 लाख रुपए लेकर सैनिक का लहू बेचोगे?
उस सैनिक की बूढ़ी माँ के पास जब ये खबर जाएगी तो वो क्या समझेगी? वो समझेगी कि वाह, मेरा बेटा सीने पर गोली खा रहा है और मेरे देश के नेता देश की दलाली खा रहे हैं। तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरेगी जिस माँ ने ये सुना होगा। जी अच्छा शर्मा जी, इसको लेकर उन्होंने पलटवार किया है। वो कह रहे हैं कि ये तमाम आरोप बेबुनियाद हैं और झूठे हैं। अगर ऐसा था तो 6 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार का कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों इस मसले को, अगर ऐसा था तो दबाए रखा गया? क्या सही वक्त का इंतजार था कि जब इस मसले को लेकर कांग्रेस अगर कोई आरोप लगाएगी तब उसे भुनाया जाएगा? हिंदुस्तान में हम जले बुझे की राजनीति नहीं करते, माफ करना। कांग्रेस हम पर ईर्ष्या के वार करती है, कांग्रेस हमको जेल में डालती है, कांग्रेस हमारे लोगों पर गोली चलाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे दिल्ली में सरकार में रहे चाहे मध्य प्रदेश में, हम ईर्ष्या और जलन की राजनीति नहीं करते कि कमलनाथ को पकड़ो जेल में डाल दो, दिग्विजय सिंह को पकड़ो जेल में डाल दो। हम इनके पाप भी नहीं देखना चाहते। हम तो प्रार्थना इनसे करना चाहते हैं कि देश में पैदा हुए तो देशी बनो, भारत की कूख से पैदा हुए तो भारतीय होने का धर्म निभाओ। सैनिक के सलूट अगर तुमने लिया है और उसके फीते के आगे तुम लोग गाड़ी पे बैठकर सलामी लेते हो तो सैनिक के लहू से समझौता मत करो। तो अब यही राष्ट्रवाद का मुद्दा उपचुनाव में रहेगा? चुनावी मुद्दे से सवाल नहीं है। हाँ, जो राष्ट्र के साथ गद्दारी करेगा वो अपना पराया कोई हो हमारे निशाने पर रहेगा। तो यही मुद्दा अब कहीं ना कहीं उपचुनाव की 24 सीटों में नजर आएगा। ये हम मुद्दा नहीं बनाना चाहते, लेकिन जो देश के साथ दलाली करेगा, जो सैनिक का लहू बेचेगा, वो चुनावी मुद्दा नहीं, लेकिन उसको नेस्तनाबूद का मुद्दा जरूर भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। अच्छा, बीजेपी सिर्फ इस मसले को लेकर प्रदर्शन ही करती रहेगी या कोई कार्रवाई के लिए कोई कदम आगे बढ़ाया जाएगा? चिंता मत करिए, आप जिन दिनों का इंतजार कर रहे हैं वो दिन भी आपके सामने देखने नहीं, मैं कोई इंतजार नहीं कर रहा, मैं तो बीजेपी का सवाल कर रहा हूं। कांग्रेस भी लगातार यही कह रही है कि 6 साल से सरकार थी, अब ये मुद्दा लेके आया गया जब राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं। हम ईर्ष्या की कोई राजनीति नहीं करते। जब जब जो सूत्र पकड़ में आते जाएंगे, कानून अपना काम करता रहेगा। हमारी मंशा ना तो बडेरा को जेल में डालने की है, ना कमलनाथ को जेल में डालने की है, ना दिग्विजय सिंह को जेल में डालने की है। न्याय अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। जो अपराधी होगा वो जेल जाएगा, जो अपराधी होगा वो आगे बढ़ेगा, सख्त के सीने तक जाएगा। अपराधी के खिलाफ कार्रवाई निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। शर्मा जी, जब जब चुनाव होते हैं तो बीजेपी की ये एक सफलता कह लीजिए कि बीजेपी कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा ले आती है जिसमें उलझकर विपक्षी दल रह जाता है और उपचुनाव के मुद्दों से वो या चुनाव के मुद्दे से वो भटक जाता है। तो क्या इस स्ट्रेटेजी में भी बीजेपी सफल हुई कि ये एक ऐसा मुद्दा लेके आए हैं कि अब कांग्रेस इसी में उलझकर रह जाएगी और बाकी सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे? अरे भाई साहब, आप पापी से पूछ नहीं रहे कि तुमने पाप किए क्यों, हमसे पूछ रहे हो। वो पाप नहीं करते तो हम क्या कूट रचित कागज बनाते क्या, मुझे बताइए। हमने कूट रचित तो कागज नहीं बनाए, उनने लेनदारी की है तो कागज है। अगर लेनदारी नहीं की तो हमें मानहानि का दावा करें हम पर, हमें जेल भेजें। अगर उनने लेनदारी की है तो बताएंगे कि चाइना का पैसा खाओगे, हिंदुस्तान के लहू को बेचोगे, हम तो कहेंगे। और लहू को बेचने, सैनिक के लहू से समझौता नहीं हो सकता, माफ करना। अब सैनिक को गोली चलाने की आजादी सीमा पर भी देंगे और देश के अंदर गद्दार है तो उन पर भी चलाने की आजादी देंगे। जी साथ में रहे शर्मा जी, हमारे साथ शरद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। शरद, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो भी अब आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे थे, एक बार फिर हम कोशिश करेंगे कि वो आपके साथ जुड़े। लेकिन शर्मा जी, एक और चीज मैं ये भी जानना चाहूंगा, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे विषय रहेंगे, क्योंकि उपचुनाव बहुत नजदीक है जिसमें इस मुद्दे के अलावा और दूसरे मुद्दों को भी लेकर सवाल खड़े किए जाएंगे, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार को लेकर आप उपचुनाव में उतरने वाले हैं। सर, मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं, हमारा सीमा पर घटित घटना चुनावी मुद्दा नहीं होती। सैनिक के सम्मान से हम कभी समझौता नहीं करते। जो देश के साथ दलाली करेगा उससे हम कभी समझौता नहीं करते। इसलिए ये हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है। राम हमारे दिल का मुद्दा है, सीमा हमारी दिल का मुद्दा है। मैं आपको रोकना चाहूंगा। जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा कर रहे थे तब उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि यही तो सबसे बड़ा उपचुनाव में मुद्दा रहेगा कि वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और उस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से चीन को फायदा पहुंचाया, चीन के एजेंट के रूप में काम किया, उसको हम इस उपचुनाव में जनता तक पहुंचाएंगे। और आप कह रहे हैं कि ये हमारा मुद्दा नहीं रहेगा। क्या किसकी बात को सही समझूं?
जी ने जो कहा है, अध्यक्ष जी से आपकी जो वार्ता है वही बात सही है, लेकिन मैं फिर आपसे आग्रह करना चाहता हूं, हम सैनिक के लहू से समझौता नहीं करेंगे। बिल्कुल। जो देश की दलाली करेगा उसे चौराहे पर भी बेइज्जत करेंगे, पब्लिक में भी बेइज्जत करेंगे और उसका चेहरा जनता के बिल्कुल करना चाहिए। चाहे अगर ऐसा मसला है तो फिर तथ्यों के साथ निकलकर सामने आना चाहिए। सैयद जाफर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, साथ में रहिए। जाफर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जिस तरह से लगातार आरोप बीजेपी लगा रही है, जिस तरह से बीजेपी इस मसले को लेकर उपचुनाव में भी उतरने की तैयारी में है, तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस उलझ गई इसमें? मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी खुद उलझेगी। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमेशा तात्कालिक मुद्दों से, तात्कालिक देश के गंभीर मुद्दों से राजनीति को जोड़ देते हैं। जिस चीन की ये बात कर रहे हैं, उस चीन के साथ तो रंगरेलियां ये मनाते हैं, झूला झुलाते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री को। और कितने आरएसएस के लोग, कितने सरकार के लोग पिछले दिनों चाइना गए। सही जाफर साहब, मेरा एक सवाल यह है कि अगर परसों इस मुद्दे को उठाया गया, इतने गंभीर आरोप लगाए गए, तो क्यों ना कांग्रेस प्रवक्ताओं की तरफ से उसको लेकर तथ्य पेश कर दिए गए कि यह सच्चाई है, बीजेपी झूठ बोल रही है। तथ्यों के साथ क्यों कांग्रेस निकलकर सामने नहीं आई? इंतजार कीजिए, कल हमारे प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने एक बयान जारी किया है। इनकी डेप्थ कितनी है? जी सर, थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। खैर, समय भी हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और वाकई में गंभीर मसला है। इस मसले को लेकर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की उतरती हुई नजर आने वाली है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।